इसके इसके भी बैक पे जाएं तो आपने इटालियन माफिया का नाम सुना होगा. दे वर वेरी पावरफुल. इटालियन माफिया सिसिली में, मतलब इस एक्सटेंट तक वो चले जाते थे कि अगर किसी जज ने वारंट इशू कर दिया किसी इटालियन माफिया का तो जज को ही मार दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 70s एंड अर्ली 80s. तो वहां पर एक जज के मर्डर के बाद पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ काफी. एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कम व्हाट में वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस. उसके बाद कुछ माफिया वहां से भागा भी इधर उधर, अमेरिका में पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया. तो वह इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि माफिया को पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फुट सोल्जर एक्ट करते हैं और जो चेन है आपने एक भी बीच में खत्म कर दी चेन. सपोज ऑर्डर दिया ए ने बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने एग्जीक्यूट किया. अब आपने बीच में से एक को उड़ा दिया, माफिया ने बीच वाले को मार दिया, चेन खत्म हो गई. तो टॉप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था. तो इटली के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम मनी ट्रेल ढूंढेंगे. तो इट इज अर्ली 80s एंड मनी ट्रेल ढूंढते ढूंढते अमेरिका भी गए. अमेरिकन पुलिस ने भी उनको कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया. तो 2 ट्रायल हुए बड़े इंपॉर्टेंट ट्रायल. एक को बोलते हैं पिज़्ज़ा ट्रायल अमेरिका में और एक को बोलते हैं मैक्सी ट्रायल इटली में. एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल. तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जिसको हम बोलते हैं वियना कन्वेंशन हुई. वियना कन्वेंशन में डिसाइड हुआ एट इनिशियली इट वाज ए ड्रग मनी. तो ये हुआ कि ड्रग लॉर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू यूज ड्रग मनी. उनके पैसे ही छीन लें, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वही छीन लें. तो उसके ऊपर वियना कन्वेंशन हुई. उसमें यह भी हुआ कि जो बैंकिंग सेक्टर है दे शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. उनके जो सीक्रेसी लायन वो बीच में नहीं आड़े आने चाहिए. एंड इसके बाद जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी जिसको FATF बोलते हैं, जिसका काम था कि किस तरह से PMLA केसेस को डील किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. भारत भी इसका मेंबर बना 2000 आई थिंक 10 में. PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. शुरू में केवल ड्रग के खिलाफ था, उसके बाद स्लोली इसमें और केस ऐड किए एंड 9/11 के बाद इसमें टेररिज्म को भी इंक्लूड कर दिया. तो उनकी 40 रिकमेंडेशंस हैं आज की डेट में. उसके ऊपर वो रूलिंग्स देते हैं कि भाई इसमें देशों को क्या करना चाहिए. तो इसको देखते हुए इंडिया में भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया. ये 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ